धरना प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्य सरकार के देवभूमि परिवार कानून का विरोध करते हुए इसे बिना जन सहमति लागू किया गया कानून बताया। आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार को मूल निवास, सशक्त भू कानून, स्थानीय युवाओं के रोजगार और पलायन जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भारी लोगों को देवभूमि परिवार कार्ड देने पर भी सवाल उठाए और कहा कि मूल निवासियों के अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं होगा। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून पर पुनर्विचार और व्यापक जन चर्चा की मांग की गई। ये था कि हमारे दर्द को कोई नहीं समझता है, दूर के लोग बन जाते हैं जिनको पहाड़ों की पीड़ा नहीं मालूम। लेकिन आज तो उन्हीं लोगों से सबसे बड़ा दुख की बात है कि वही लोग, हमारे ही बीच के लोग, हमारे ही उत्तराखंड के मूल के लोग आज सत्ताओं में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी सत्ता आती है, कोई पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ के दर्द को वो वहां जाकर भूल जाते हैं। यह सबसे बड़ा अफसोस की बात हमारे लिए होती है। और दूसरी बात देखिए कि सरकारें किस तरीके से चरित्र होता है, सरकार किस तरीके से खेल खेलती है। जहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आज सरकार की देवभूमि जो आईडी है उसमें अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट चमोली जी के साथ कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आज दीनदयाल मार्ग देहरादून में आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर देवभूमि आईडी जो इस राज्य में नई योजना देवभूमि की एजेंटी के लिए लागू होने वाली, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है। राज्य में पहले ही हम मूल निवासी और स्थायी निवासी वाले अभी जो हमारा प्रकरण है उससे बाहर नहीं निकले हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बिना राज्य के लोगों से समावेश करे हुए, उसमें सामाजिक संगठनों से बात करनी चाहिए थी, राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी, बिना बात करे हुए एक नई यूनिक आईडी जिसे राज्य के लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस देवभूमि आईडी में ये तय नहीं है किस प्रकार यहाँ का व्यक्ति जो है, यहाँ के व्यक्ति को क्या लाभ मिलेंगे और जो अगर भारी व्यक्ति को देवभूमि आईडी बना लेता है तो उसको क्या लाभ मिलेंगे। पहले ही राज्य कर्ज के नीचे दबा हुआ है। अगर राज्य में इस प्रकार की योजनाएं लागू तो राज्य का जो स्थायी निवासी है, मूल निवासी है, उसको इसका नुकसान होने वाला है। इसके विरोध में आज आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद यहाँ बैठक होगी, ये तय होगा और पूरे राज्य में राज्य के लोगों को बताया जाएगा और इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जाएगा कि देवभूमि आईडी जो मुख्यमंत्री जी इस राज्य के लोगों पर थोपने का काम कर रहे हैं, वो देवभूमि आईडी इस राज्य के लोगों के लिए कितने नुकसान है। क्या है ये देवभूमि आईडी, थोड़ा सा अगर खुल के बताएंगे। बेसिकली देवभूमि आईडी जो सरकार के द्वारा अब तक कहा गया है कि 15 वर्ष तक जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए एक ऐसी यूनिक आईडी बनाई जाएगी जिस आईडी को आधार कार्ड की तरह, स्थायी निवास की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इस राज्य में पहले से ही इस राज्य जो संसाधन है इस राज्य के लोगों के लिए प्राप्त नहीं है, जो पहले से स्थायी निवासी, मूल निवासी, क्योंकि मूल निवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि स्थायी निवास मूल निवास में भेद होने की आवश्यकता है। जो इस मूल निवासियों के हकूक़ है उनकी सुरक्षा की बात वो लगातार लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर 15 साल यूनिक आईडी अगर बन जाएगी, अगर आप अभी स्थायी निवास बनाते तो कम से कम आपको यहाँ संपत्ति संबंधित कागज होने चाहिए, तब आपका स्थायी निवास बनता है। लेकिन अगर वो स्वतः ही 15 वर्ष की यूनिक आईडी अगर सरकार बना देगी तो इस राज्य की जो योजनाएं, इस राज्य के जो मूल निवासी, स्थायी निवासी को लाभ मिलना चाहे उन पर बहुत बड़ा कोठारा गाना। ये जो आईडी वाली बात हो रही है, क्योंकि अभी इसमें कुछ क्लियर, मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि आईडी जो गवर्नमेंट बनाएगी तो उसमें इनके मानक क्या होंगे। इसके मानक बनाने से पहले सरकार को सामाजिक संगठनों से, राज्य आंदोलनकारी मंच से, राजनीतिक दलों से, इस राज्य के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा कर इस राज्य के लोगों के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। क्यों सरकार बार बार ऐसा कानून बनाने का प्रयास करती है जो कानून यहाँ के लोग विरोध करते हैं। आपने देखा यूसीसी का विरोध हुआ, इस राज्य की संस्कृति लिव इन की कब से हो गई, लेकिन सरकार ने लिव इन जैसा कानून इस राज्य के लोगों को थोपने का काम किया। हमारा कहना यह है कि अगर आप देवभूमि आईडी नाम का कोई कानून इस राज्य में, नया कानून इस राज्य के निवासियों के लिए बना रहे हैं तो उस संबंध में आंदोलनकारी मंच से, इस राज्य के निवासियों से, इस राज्य के राजनीतिक दलों से चर्चा कर तब आपको कानून बनाने की आवश्यकता है। ये जो आईडी अब जो गवर्नमेंट लाने जा रही है तो इस आईडी के लाने के बाद तो फिर ये भी होगा कि उन्होंने अगर आईडी ला दी, जो बात कर रहे हैं उसमें तो जो अभी हाल में आया है वो उस पर भी लागू हो जाएगी और जो बहुत पहले से रह रहा है तो वो भी काउंट हो जाएगा। देखिए, जब आपने स्थायी निवास की सीमा को 15 वर्ष रखा, जबकि 1950 की मांग यहाँ का मूल निवासी कर रहा था, आपने 15 वर्ष की सीमा रखा है, उस सीमा के बाद आपने स्थायी निवास बनाया है। क्यों आप नए नए कानून बनाकर इस राज्य के स्थायी निवासियों को, इस राज्य के मूल निवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई कानून बनाना है तो यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से,
उनके लोगों से चर्चा कर तब उस राज्य के लोगों को कानून बनाने की आवश्यकता है। वो बताएंगे ना उनको उस कानून की आवश्यकता कि नहीं है। सरकारों का काम व्यवस्था बनाना है, कानून बनाकर उसका लाभ राज्य के लोगों को देना।